26/11/2008 वो तारीख जिसको ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही किसी भी भारतीय को भूलना चाहिए। ये वो तारीख थी जिस दिन मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी, तो वहीं पूरा देश खौफ के साए में सांसें ले रहा था। क्या आम क्या खास, आर्थिक राजधानी के सभी निवासी एक ऐसे दुश्मन से लोहा ले रहे थे जो हमारे मुल्क में खून की होली खेलने को आमादा था और खेल भी रहा था। पुलिस हो या फिर कमांडोज, सभी ने मानो ठान लिया था कि हम उस दुश्मन को चलने के लिए ज़मीन कम कर देंगे। हुआ भी ऐसा ही। और आज मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा ने हमारी धरती पर कदम रखा तो 26/11 का वो दिन एक बार फिर हमारे जहन में तरोताज़ा हो गया। जख्म मानो एक बार फिर से हरा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस तहव्वुर हुसैन राणा की जिसने मुंबई में नरसंहार की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। तो कौन है ये तहव्वुर राणा और क्या 26/11 से है उसका कनेक्शन? तहव्वुर राणा का पाकिस्तानी मूल का नागरिक है जो कनाडा की नागरिकता ले चुका है। पाकिस्तान में तालीम हासिल करते वक्त उसकी दोस्ती डेविड हेडली से हो जाती है, वही हेडली जिसने 26/11 के पहले मुंबई में रेकी की थी। दोनों की नफरती जहन में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिससे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद मिली। 26/11 के हमले से पहले राणा अपनी बीवी के साथ भारत आया और कई जगहों पर गया भी। उन जगहों में से एक था ताजमहल, जिसके बाद राणा अपने नाकाम मंसूबों को अमली जामा पहनाने में लग गया और इस मंसूबों में काम आया उसका कारोबार। उसकी इमिग्रेशन कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन के जरिए हेडली को भारत आने जाने की सहूलियत मिली। दरअसल राणा का काम था फर्जी बिजनेस वीज़ा और दस्तावेज को बनाना। कहा जाता है कि अगर तहव्वुर राणा की मदद ना होती तो हेडली इतने आराम से भारत में घुसकर मुंबई की जासूसी नहीं कर पाता। 2010 में अमेरिका की एजेंसियों ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार तो किया और शिकागो में ट्रायल भी किया, लेकिन 26/11 केस में उसे दोषी नहीं ठहराया गया। उसे दोषी ठहराया गया तो डेनमार्क के अखबार जाइलेंट्स पोस्टेन पर हमले की साजिश में। उस वक्त तक भारत राणा के बारे में तमाम जानकारियां जुटा चुका था और भारत बार बार अमेरिका से मांग भी कर रहा था राणा को 26/11 के लिए भारत को सौंपा जाए, लेकिन राणा बचता रहा। लेकिन बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिरकार भारत जीता और एक लंबे इंतजार के बाद वो उसी जमीन पर है जहां उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था। अब अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राणा की बारी है। राणा पर कई धाराओं के तहत मुकदमा चलना, जिसमें यूएपीए भी है। एनआईए को पूरा भरोसा है कि राणा का अंजाम भी कसाब सरी का होने वाला है, क्योंकि एनआईए के पास उसके खिलाफ पहले से ही मजबूत सबूत हैं। एनआईए का दावा है कि राणा पूरी तरह से 26/11 साजिश का हिस्सा था और हेडली की मदद करना ही उसका सबसे बड़ा अपराध। तो साथ में तहव्वुर राणा से पूछताछ के दौरान कई और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में आईएसआई की भूमिका, लश्कर-ए-तैयबा के गुप्त ठिकाने और अमेरिका पाकिस्तान के बीच कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस। राणा को भारत में लाकर हमारे देश ने साबित कर दिया कि वो डिप्लोमेटिकली कितने मजबूत हैं। अमेरिका जैसे देश से किसी आतंकवादी को भारत लाना आसान नहीं होता। ये बताता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को कितनी मजबूती से लड़ रहा है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। क्या तहव्वुर राणा कोर्ट में सारे राज उगल देगा? क्या हेडली की गवाही से जुड़े दस्तावेज भारत में पेश किए जाएंगे? और क्या इस केस से पाकिस्तान की भूमिका फिर से बेनकाब होगी? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।